जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बेहद ही भावपूर्ण सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत यशोदा आंटी का सत्संग है। मैं आप सभी संगत से ये निवेदन करूंगी, इस सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ें, इसे पूरा और अंत तक जरूर सुने। संगत जी, महाराज हमेशा से यही कहते हैं, सत्संग सुनाने वाला और सत्संग को सुनने वाले दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो सत्संग को अधूरा नहीं छोड़े, उसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि उसी में हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। महाराज हमेशा से यही चाहते हैं कि उनकी संगत उनके कहे अनुसार चले, उनकी मुट्ठी में रहे, और वही संगत असल संगत है। आज का सत्संग हम सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि हमें महाराज की मुट्ठी भर संगत बनने का मौका मिल रहा है। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का हर पल हर सांस शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयरिंग सेवा देने का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। अपने गुरुओं की महिमा का गुणगान करना ही उनको उनकी असली सेवा है, उनकी असली पूजा है। गुरु जी को एक सच्चे मन से ट्रू कनेक्शन चाहिए, नथिंग एल्स। मेरे घर में जो शुरुआत हुई गुरु जी के चरणों से जुड़ने की, वो सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके अपने बहुत ही बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, डॉक्टर पूनम सेठी और जीजू आकाश सेठी जी। और उनको गुरुजी ने मुझे जुड़ने का एक निमित्त बनाया। उनके अपने ही बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। और माय सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी, एक्चुअली काफी समय तक उनको अपनी संतान की उत्पत्ति का सुख नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनके एक मामा जी ओबराय अंकल हुआ करते थे, और उन्होंने अब मेरी सिस्टर इन लॉ को उनसे जोड़ा। और गुरुजी ने उनको एडवांस में ही बता दिया, ब्लेस कर दिया कि जा मैं तेनू पुत्र दे दिता। अब इस जर्नी में उनको गुरुजी ने रोज हाजिरी लगाने का, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हाजिरी लगाने का की आज्ञा दी कि आप आओ और हाजिरी लगाओ। अब दीदी जो है पूनम सेठी जी, इस फैमिली वे में कई बार उन्हें अकेला आना पड़ता था, तो मैं फादर इन लॉ और जाया करते थे। और फादर इन लॉ एक दिन नहीं जा पाए, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताती हूँ। और वो थर्सडे का दिन था जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं नहीं जा पा रहा, आप अपनी भाभी को ले जाओ। ये गुरुजी का मेरे लिए एक संदेश था। उस दिन उनकी आज्ञा थी मुझे कि मैं उनके पास आऊं। मैं अपने बचपन से ही साईं राम को फॉलो करती थी, और साईं राम को फॉलो करते करते हर थर्सडे मैं शादी के बाद भी साईं मंदिर में जाती थी। अब साईं मंदिर में जाने के लिए हर थर्सडे हाजिरी लगानी थी, और उस दिन थर्सडे को गुरुजी के यहाँ मुझे सिस्टर इन लॉ को बोला कि आप चलो, देर हो रही है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप मुझे एक बार जो है फटाफट माथा टेक के आने दो, ये मेरा रूटीन है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, और फिर मैं आपके साथ चलती हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं। देन शी सेड कि अगर आप साईं को इतना मानती हो, तो जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ, आप सोचो कि आप बिल्कुल साईं से मिलने ही जा रहे हो, साक्षात मिलने जा रही हूँ। अब उनके ये शब्द सुनकर मैं बहुत ही सोच में पड़ गई कि अच्छा, अगर ऐसा है तो जरूर वो कोई ऐसी महान हस्ती है जिसमें कहीं ना कहीं साईं का कोई कुछ, या तो वो फॉलोअर हैं या भक्त हैं या कुछ तो हैं। तो एनी हाउ मैं उनके साथ चल पड़ी। रास्ते भर मैं ये कहती रही गाड़ी में कि बाबा, आज मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ हाजिरी लगाने, प्लीज आप मुझे क्षमा करना। आप, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ आप ही हो, आप ही की महिमा है। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप वहाँ हो, तो मुझे कोई इंडिकेशन देना,
कुछ मुझसे बात करना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ, मेरे साईं आज यहाँ बैठे हैं। और इस तरीके से मैं वहाँ चली गई। तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। एम्पायर स्टेट में बाहर जिस तरीके से जो है जूता जोड़ी की सेवा होती थी, देखा मैंने पहली बार। हम लोग अंदर गए, 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर फिर 4 सीढ़ियाँ उतरकर जब देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे शांत माहौल में मतलब बहुत कम लोग उस टाइम आया करते थे। लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ ही देख रहे हैं, कहाँ फोकस्ड है, कईयों की आंखें बंद है। तो मेरी सिस्टर लॉ ने मुझे समझा दिया कि जब मैं जा रही हूँ जहाँ, वहाँ आपको बिल्कुल मेरे को ये नहीं देखना है मैं कहाँ बैठी हूँ। जहाँ आपको बिठाया जाए वहाँ बैठना है, जहाँ आपको बोला जाए, जैसे बोला जाए आप वैसे ही करना। और मैं माथा टेकूंगी तो मेरे पीछे पीछे गुरुजी को माथा टेकना है। दीदी ने माथा टेका और माथा टेक के जब एक तरफ हो गई, और जब मेरी बारी आई, जैसे ही मैंने माथा टेका और माथा टेक के अपना सर ऊपर करा, तो गुरुजी ने अचानक से देखा मेरी तरफ और कहा मेरी सिस्टर इन लॉ को, हाँ भाई, आज किन्नू लेके आइए नाल। ये गुरुजी मेरी भाभी है। अच्छा, असली है कि नकली है? नहीं गुरुजी, असली है। अच्छा। और गुरुजी ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। हाँ जी, इन्हां दी भाभी है तू, की ना है तेरा? मैंने कहा गुरुजी यशोदा। अच्छा, की कर दी है? गुरुजी मैं सर्विस में हूँ। नहीं, कहाँ काम की कर दी है? कितने काम कर दिए? मैंने कहा गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और वहाँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, की कर दिए, जजमेंटा लिख दिए? नहीं गुरुजी, मैं वहाँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, और कोई नहीं, लिख लानी है जजमेंटा भी एक दिन। गुरुजी की ये बात मेरे सर के ऊपर से निकल गई। कुछ पता ही नहीं था कि कौन है क्या है। और ऐसा लग रहा था जब वो मुझसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो है और मैं हूँ, और एकदम दिमाग सुन्न हो गया और चारों तरफ कोई नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस ऐसा लग रहा था मेरा और वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। आसपास मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब जवाब देना होता था तो उनके चेहरे पे देखना होता तो चेहरे पे देखते ही आंखें बंद हो जाती थी। इतना चकाचौंध, इतनी रोशनी, जैसे एक ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है ऐसे पानी की तरह उनकी स्किन, उनका फेस, और एकदम आंखें नीचे करके। और मुझे बस जब मैं साइड में बैठ गई तो सिस्टर ने बाद में कहा तुम्हारी तो लाइफ बन गई, तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। गुरुजी ने तो कितने टाइम से यहाँ लोग आते हैं, तरसते हैं गुरुजी बात करें, तुम्हें तो बिना जाने इतनी बात कर ली, इतना सब कुछ पूछ लिया। मैंने कहा हाँ जी। मैं तो शांत रही और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि यस, ये तो मेरे साईं बाबा ही हैं, इसीलिए तो इन्होंने मेरे से बात करी। किसी को क्या पता कि मैं मन के अंदर क्या बोलती हुई जा रही हूँ। मैंने तो नहीं शेयर किया था किसी को कि मैं ये कहने जा रही हूँ। तो ये मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गुरुजी ने दिखा दिया कि देख, तू जिसको मानती है, जिसको ढूंढ रही है, जहां जाती है, वो ये तेरे सामने बैठा हूं, मैं ही हूं। और उसके बाद एक रूटीन बन गया गुरुजी के यहाँ जाने का। इस तरीके से मेरी गुरुजी के चरणों से जुड़ने की ये मेरा सफर शुरू हुआ। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि गुरुजी पहले पूरा हफ्ता पूरा सप्ताह बैठते थे मंडे टू संडे, और हम लोग कोशिश करते थे कि एटलीस्ट एवरी सैटरडे हाफ डे होता था। मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक में है, मेरे अंकल, तो दोनों हाफ डे करके सीधे चाहते थे कि गुरुजी के दरबार में बैठ जाए। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम जल्दी आ जाते थे तो एम्पायर स्टेट तो खुला नहीं होता था, हम बाहर ऐसे वेट कर रहे हैं तो देखा था कि एक दो लोग और भी वेट कर रहे हैं। तो अचानक से जो है, जब शायद वहां पे जो भी सेवादार अंकल थे बताते होंगे, तो हम लोग अंदर तो 4 लोग बैठे हुए, और गुरुजी कहाँ बैठे हुए, वॉल माउंटेड रैंक जो एम्पायर स्टेट की किचन है उसके ऊपर आलती पालती मार के, ब्लैक प्रिंटेड शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर में। और ये देखकर हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि आज तो यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे। ये गुरुजी का खिंचाव,
उनकी तरफ लगाव का खिंचाव, उनकी तरफ कनेक्शन की अट्रैक्शन जो हमें मैग्नेट की तरह खींच के ले आता था कि नहीं, हमें जल्दी जाना है, जल्दी दर्शन करने हैं, जल्दी बैठना है, ज्यादा देर बैठ पाएंगे। और फेस टू फेस बैठे हैं गुरुजी, जरा सा देखो गुरुजी देख तो नहीं रहे, गुरुजी देख रहे हैं, इधर देखें गुरुजी देख रहे हैं। तो एकदम पूरी बॉडी में ऐसे वाइब्रेशन होती थी कि हम पता नहीं कहाँ, एकदम गूज बम्स, कहाँ बैठे हैं, जैसे भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है। मेरी सिस्टर इन लॉ, इसके बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ जब फैमिली वे में थी तो मैं उनकी टेक केयर करने के लिए ऑफिस से उनके पास ही चली जाती थी, और ऑफिस से, क्योंकि जीजू यूरोप गए हुए थे ऑफिशियली, और उस टाइम मेरे आई वॉज ब्लेस्ड विद ओनली वन चाइल्ड। तो मैं उनके साथ एक बार ऐसे ही अ, चली गई, उनका चेकअप होना था तो मैं साथ गई, मेरे हस्बैंड भी गए थे, मेरे अंकल। तो अचानक से वहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बैठ गई। तो वहीं पे एक नर्स आई, उन्होंने बिठाया, क्या हुआ देखा, एंड शी ऑल ऑफ अ सडन सेड, क्या बात है, एक प्रेग्नेंट वुमेन का चेकअप कराने के लिए दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों ले आए? वी गॉट जस्ट स्टन्ड, ये क्या कह रही हैं? घर आए, ये क्या था, वो क्या कह रही थी? एंड पता चला कि गुरुजी ब्लेस्ड मी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी सोचेंगे दोबारा इस फैमिली को बढ़ाने के लिए, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, जैसे जैसे टाइम नजदीक आया, मेरी एक ही अरदास थी कि गुरुजी मेरे जीवन में जो भी आए, बस ऐसा हो जो हमेशा, जिसको देखकर वो हमेशा लाइफ टाइम तक आपकी छवि से, आपसे कनेक्शन की याद दिलाए, वो आपका ही कोई रूप हो। और संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड मी विद द सेकंड डॉटर ऑन 7th जुलाई 2001, जब गुरुजी गद्दी पर ही थे। छोटी बेटी मेरी आई सामने, तो मेरी सिस्टर इन लॉ चिल्ला पड़ी कि ये तो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। इनिशियली हर फेस वाज सो मच रिजेम्बलिंग, सर पे बाल नहीं, कुछ नहीं, एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट स्किन। छोटे गुरुजी आ गए, शीज, मतलब इतना ज्यादा उनका ये रिफ्लेक्शन उसके उसके बच्चे के ऊपर था कि कोई नहीं कह सकता था कि ये इनका गुरुजी का मिनिएचर नहीं है। और जब फर्स्ट बर्थडे आया तो ये सोच लिया था कि आज तो फर्स्ट बर्थडे गुरुजी के चरणों में जाकर इसको घर में मनाने से पहले वहां ले जाना है, और गुरुजी को बताना है, गुरुजी देखो ये आपने किया, मुझे ब्लेस किया, क्या गिफ्ट दिया। तो गुरुजी जो सीढ़ियों के साथ कॉर्नर में प्लांट्स है, वहां पे उनकी गद्दी बाहर आ जाती थी और लोग चारों तरफ वीवीआईपी घेर के बैठ जाते थे, एंड लाइव परफॉर्मेंस चलता था। जब परफॉर्मेंस खत्म हो गया, सब हो गया, तो उसके बाद मेरे अंकल बोलते, इतना रश है, वीआईपी लोग हैं, तुम्हें कौन पूछेगा, आप गुरुजी के मंदिर ले आए इसको, मतलब ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, पता है गुरुजी सब जानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुजी को बोल के बताकर बात कर कर ही जाऊंगी। मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज 1 मिनट के लिए आप इन लोगों को थोड़ा इधर उधर कर दो ताकि मुझे भी आपके पास आने का मौका मिले। संगत जी आईज खोलिए, गुरुजी वॉज ऑल अलोन। मैं फटाफट अपनी बेटी को लेकर उनके चरणों में रखा और बोला, गुरुजी ये देखो, ये आपने मुझे ब्लेस की है, अपने ही बर्थडे के दिन मुझे आपने अपनी ये बेटी दी है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। ये इसका भी आज फर्स्ट बर्थडे, और हर बर्थडे में गुरुजी अब आप इसके साथ ही हो, साथ रहोगे, और हमेशा इस बहाने हमारा पूरा परिवार हमेशा लाइफ टाइम तक टिल माय लास्ट ब्रेथ में जुड़ी रहूंगी। और गुरुजी ने फिर मुझे कहा, देखा ना, फिर मैं कर देता ना कमाल। दीज वर गुरुजीज वर्ड्स। ये फेस टू फेस बात है। कई बार मेरे अंकल मुझे कहते भी हैं, तुम्हें डर नहीं लगता, जब देखो गुरुजी के पास जाके सीधा बात करने लग जाते हो? इनका कोई बात नहीं, अगर डांट पड़ेगी ज्यादा, कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ चीजों को लेकर कई बार मैंने आगे ली, तो गुरुजी ने डांट भी लगाई, जा पीछे जाके बैठ जा, ऐसा भी हुआ। ऐसे तो पेरेंट्स भी करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी, हमें तो पता नहीं होता कि उसका जो है
उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हम सोच रहे हैं या जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो तो भगवान है, वो फादर है, वो विश्व पिता है, वो जानते हैं कि उनकी संगत का इसमें आगे चलकर भला है या बुरा है, इसलिए वो मना कर देते थे, गुस्सा करते थे, ताकि हम उस चीज को उनसे ना पूछें, ना ही उसके तरफ जाएं। ये अंकल क्योंकि बैंक में हैं, तो पोस्टिंग बाहर हुई होनी थी, तो उनको एक असाइनमेंट मिला बहुत ही दूर जगह में, हिली एरियाज में, रिमोट एरियाज में, जिसका नाम है नंदप्रयाग। आज के टाइम में तो लोग नाम सुनकर भी कांप जाते हैं, क्योंकि चमोली, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, ये सब ऐसी जगह हैं आजकल के टाइम में जहाँ इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, प्रकृति का प्रकोप बहुत ही बुरी तरह से वो उन्होंने इफेक्ट कर दिया है। वहां पे अंकल को पोस्टिंग मिली। अब अंकल दिल्ली के बच्चे आज तक रूरल पोस्टिंग कभी की नहीं, सब इधर उधर ही आसपास ट्रांसफर हुआ। वहां गए तो वहां से बोले कि भाई मुझे तो ना घर मिल रहा है दिल्ली जैसा, ना कुछ मिल रहा है, मैं तो रिजाइन दे के आ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। और सबसे ज्यादा आप सबको तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप गुरुजी के पास चले जाओगे, मैं क्या करूंगा, मैं किससे शेयर करूँ। तो सबने यही बोला, नहीं आप एक बार जाके देखो, कोशिश तो करो। जब वहां गए तो बिल्कुल उनका मन नहीं लगा, और 1 महीने से पहले ही वो उनको जॉन्डिस हो गया और वो वापस घर आ गए। बहुत समझाया घर में सबने, बट वो इस चीज से को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बोलते मुझे जाना ही नहीं है। अब क्या हुआ कि गुरुजी का बर्थडे पास आ रहा था, 2003 या 4 की बात होगी, दोनों मेरी बेटियां छोटी छोटी, हम दोनों गए 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन। जब मैं, सारे रास्ते परेशान थी, क्योंकि बीइंग ए मदर, छोटे छोटे बच्चे, मैं भी वर्किंग, इन लॉज इधर अकेले, दिमाग में आया मैं साथ जाऊंगी तो कैसे चलेगा, पीछे से छोटे बच्चे, इन लॉज कैसे ये सब हैंडल कर पाएंगे। सारे रास्ते सोचती चली गई, सोचती चली गई, और बहुत अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी कि कैसे होगा। गुरुजी सारे रास्ते अपने मन से बात कर रही थी, और मैंने बोला मैं जैसे ही गुरुजी के पास जाऊंगी, गुरुजी से मैं सब कहूंगी, गुरुजी बताओ, गुरुजी क्या करना है, बहुत परेशान परेशान हो रही हूँ, कैसे इसका वे आउट क्या करेंगे। वहां गए तो आपको पता है बर्थडे में कितना रश होता है, जब अब बहुत लाइन लगती है, और जब माथा टेकने का नंबर आया तो ये था कि पीछे भी लोग वेट कर रहे थे, इतनी लंबी तो बात नहीं हो पाती। लेकिन जब भी मैं माथा टेकने जाती थी, गुरुजी के जैसे ही चरण ऊपर होते थे, गुरुजी अपने पैर नीचे कर लेते थे, और मेरे पीछे मेरे अंकल होते थे, गुरुजी पैर ऊपर कर लेते थे। मेरे अंकल की शिकायत भी रहती थी, और आज तक भी बोलते हैं कि गुरुजी सिर्फ तुमसे ही पैर छुआते थे, जैसे ही मैं माथा टेकता हूँ गुरुजी तो ऊपर कर लेते हैं पैर। तो मजाक में कह देती हूँ कि शायद मैंने पाप ज्यादा करे हैं, तो वो चाहते हैं मेरे पाप कटे, उनके पैर छू के। तो संगत जी, जब मैंने ऐसी इमोशनल हो गई थी मैं, और क्योंकि गुरुजी हमेशा ब्लैक सॉक्स पहनते थे, मैंने माथा टेका। बिलीव मी संगत जी, मेरे आईज से आंसू टप टप करके उनकी सॉक्स में गिरे। वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो सब जानते हैं बिना कहे, और मैं चुपचाप अपना लंगर प्रसाद किया और घर आ गई। सेम नाइट 7 जुलाई को रात को, यानी 8 जुलाई अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 के बीच में, गुरुजी गेव मी दर्शन। क्या दिखाया कि ये जगह कौन सी है, कहाँ स्टेट बैंक है, कहाँ पे हमें घर मिलेगा। और गुरुजी कह दिखा रहे हैं मुझे कि मैं उस घर का दरवाजा खोल रही हूँ तो कोई नदी बह रही है, मुझे नहीं पता था, ना मैं कभी गई हूँ। और उसके, इस नदी के साथ में जो बहुत पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, वहां पर गुरुजी साईं रूप में बैठे हुए हैं। गुरुजी बैठे हैं, लेकिन ऐसे करके बैठे हैं, कारपेट्स है उसमें बैठे हुए हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या इंडिकेशन था। गुरुजी ने इतनी सारी चीजें दिखाई, यहाँ पे एक पुल है लोहे का, उसके उस पुल से जा रहे हैं, जाने के बाद वहां पे कोई शिव मंदिर है, द सो मेनी थिंग्स उन्होंने दिखाई। और इस तरीके से नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी, तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी का मुझे इंडिकेशन मिल गया है कि जो तू कहने आई थी तूने कहा नहीं, लेकिन मैंने सब सुन लिया। तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू जहाँ जा रही है वहां मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूँ, तू जा। और जब मैंने सुबह अपने अंकल को बताया कि आपका स्टेट बैंक यहाँ पे है, बोलते हाँ, वहां पे एक लोहे का पुल है, वहां पे कोई घर भी है सामने, और सामने कोई नदी बहती है। बोलते हैं वो तो एक गेस्ट हाउस है, और उसके सामने तो हर कोई जानता है अलकनंदा इतनी
गहरी नदी है कि आए दिन उसके अंदर मिसहैपनिंग होती रहती है, बसेस गिरती रहती हैं। तो फिर ये क्या, गुरुजी ने क्या दिखाया, लेकिन तुम कब गई, तुम्हें कैसे पता? वो लोहे का पुल है, वहां से एक भूटिया गांव है, उस तरफ को एक मंदिर है, लोग वहां शिवरात्रि पे जाते हैं और खूब वहां। बस फिर तो सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है। फिर मेरे अंकल ने बोला, आप मुझे बताओ आप कब गए, आपने मुझे कभी नहीं बताया, ये डिस्क्रिप्शन कभी दिया ही नहीं आपने। मैंने बोला ऐसा है, रात को गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। जिस आज्ञा को लेने में गई थी वहां बोल नहीं पाई, लेकिन परमात्मा तो जानते हैं, हम उन्हीं का अंश है, उन्होंने ही हमें बनाया है कि हमारे अंदर क्या है। और उन्होंने पढ़ लिया और सुन लिया और मुझे बता दिया कि जाओ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, आप जाओ और वहां रहो। और संगत जी, इस तरीके से हम खुशी खुशी गुरु जी के नाम से अपनी हमने जर्नी शुरू करी। रास्ते में वहां पर एक जगह अनाउंसमेंट भी हुआ, ऑन द वे टू नंद प्रयाग, कि ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम उस पत्थर के नीचे ऑन रोड थी जहां से वो लैंड स्लाइडिंग चल रही थी। बट परमात्मा ने हमें सेव किया, जैसे कि हाथों पे रखा, और हम वहां से आगे निकले गुरु जी का नाम लेकर। इतने सुंदर तरीके से हमारी जर्नी निकली, इतने सुंदर तरीके से कि सारे गांव वालों का प्यार मिला, सब मिला। और गुरुजी का नाम लेकर मुझे पता चला वहां पे तुंगनाथ एक जगह है, हाइट पे है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, तुंगनाथ यानी कि शिव की भुजा, ये आपके चमोली में है, चमोली से भी आगे पड़ता है। तो बच्चों ने बताया कि लेकिन जो आप लोग शहर के लोग हैं और आप नहीं जा पाएंगे तो मुश्किल होगा। तो हमने कहा आप हमें ले चलो, गाइड कर दो। कहते अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने मन में सोचा हुआ था कि गुरुजी अब अंकल को लेके मैं वहां जाऊंगी। और अंकल का जॉन्डिस अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, बट अंकल ने कहा मैं तो जरूर जाऊंगा। गुरुजी ने अगर यहाँ पे कोई मंदिर रखा है, तुंगनाथ में हमें जाने का मौका मिल रहा है, बच्चों ने बोला है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने कहलवाया है, हम चलेंगे। और मेरे अंकल एक स्टिक लेकर, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं ऐसे हम निकले। संगत जी, इतना ऊंचा मंदिर, इतना मुश्किल उसकी चढ़ाई, हम पहुंचे। तो वहां पे हम गुरुजी, जब हम वहाँ यहाँ दिल्ली से नंदप्रयाग में अंकल जब शिफ्टिंग लेकर करने के लिए हम लोग गए वहां रहने के लिए, स्वरूप लेकर अंकल वहां गए थे, और वो स्वरूप जो गुरुजी ने कभी साइन करके दिया था, और अखंड ज्योत उसके आगे चलती रहती थी। 2 साल अंकल ने वहां सिर्फ इसके सहारे निकाले। तो जब भी अंकल दिल्ली आते या हम लोग कहीं जाते तो गुरुजी का स्वरूप उठा के ले जाते, गुरुजी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो जब हम तुंगनाथ गए तो स्वरूप उठा के ले, गुरुजी ये देखो, गुरुजी ये देखो। और इस तरीके से हम वहां पे चढ़ गए, तुंगनाथ के मंदिर पहुंच गए। वहां पे एक प्रथा है कि आपको वहीं का ही पानी लेकर वहीं चढ़ाना पड़ता है। और वहां पे वहां के जो पंडित थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमने एक पुस्तक रखी है, और आपको, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, और उसके साथ बोला जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उनकी महिमा का गुणगान यहाँ लिख सकते हैं, उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। संगत जी, ये क्या था, कौन बुलवा रहा था? हम वहां गए, और हमारे परमपिता, देवों के देव, महादेव, महाशिव, हमारे गुरुजी, उनके बारे में मैं लिख के आई। और ये सब हमने करके, हमने गुरुजी का नाम लेके चढ़ाई वापस करी, हम वापस पहुंच गए। इसी तरीके से अष्टमी वाले दिन हम लोग पहुंचे अपने माता के मंदिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारी फैमिली के हम पहले लोग हैं दोनों जो पहली बार गए, बल्कि हर जगह जहां भी तीर्थ स्थान गए, परिवार वाले कहते हैं ओके, आप हम लोग तो इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अभी तक नहीं जा पाए। लेकिन अष्टमी वाले दिन हम गांव के लोगों के साथ वहां बद्रीनाथ गए, और दोबारा से फिर से गुरु जी का स्वरूप ले गए। अब संगत जी, हमारा वहां, मेरा वहां वापसी का, मेरे को ज्वाइन करना था, वापसी का टाइम आया, अंकल मुझे दिल्ली छोड़ने आए फिर गुरु जी का स्वरूप लेकर। जब भी हम वहां से दिल्ली आते और अंकल दिल्ली से वापस वहां जाते, तो दोनों टाइम गुरुजी को हाजिरी लगाते थे। जैसे ही हम दोनों यहाँ दिल्ली आने के बाद अगले दिन गुरुजी के पास माथा टेकने गए, तो जैसे ही हम वहां माथा टेकने लगे तो गुरुजी ने कहा, ए देखो, ए मुंडे नु देखो, बैंक वाले नु।
मैनू नाल नाल लेके चलता है हर जगह और कहता है गुरु जी ए देखो, गुरु जी ओ देखो। और मैं की देखना, सब जगह ते मैं ही हैंगा। उस टाइम पे ये सब चीजें तो बस एक कलेक्शन होती जा रही थी दिमाग में, और फिर विजुलाइज कर रही थी क्या है। गुरु जी को तो हर चीज पता चल जाती है, गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं। ये तो उनके जाने के, समाधि लेने के बाद एहसास हुआ कि हमारे बीच तो महाशिव बैठे थे। हमने उनके साक्षात्कार करे, ये तो महाशिव थे। एक आम आदमी, एक आम इंसान बनकर ही गुरु जी को पाया जा सकता है। गुरु जी सिर्फ सोल देखते थे। गुरु जी कहते थे सोल, माचिस की तिल्ली के बारे में मुझे नहीं पता किसकी शक्ल क्या है, किसने क्या कपड़ा पहना है। सोल, परमात्मा, जो हमारे अंश, जिनका अंश हम है, बस वो सोल देखते थे कि सोल में कितनी प्योरिटी है। वो गुरु जी का कनेक्शन है। गुरु जी कहते थे चंगे काम करो, बंदा बनो, अच्छे विचार रखो, गरीबों पर अपना हुक्म नहीं चलाओ, किसी का हक मत मारो। गुरु जी को सफाई बहुत पसंद। गुरु जी कहते थे कभी किसी को अपने मुंह से गाली नहीं देनी, कोई गलत कहे चुप हो जाओ। अगर हमने जवाब दिया उसी की तरह, तो फिर वही हिसाब बराबर हो जाता है। हमेशा अपना बेस्ट करना है, बेस्ट देना है। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो हाथ जोड़कर हट जाओ। लेकिन किसी को हर्ट, गुरुजी कहते थे मंगो नहीं, क्योंकि जो देना है वो तो मुझे पता है कब देना है, क्या देना है। तुम तो छोटी सोच रखते हो, तुमने मांग लेनी एक गाड़ी, पता नहीं मैं तुम्हें हवाई जहाज दे दूं। तो इसलिए मांगो मत, मानो। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन गुरुजी। कनेक्ट योर सोल प्योरली ऑन हिज लर्निंग। गुरुजी के समय में गुरुजी कहते थे कि जिस, गुरुजी को पता होता था आज उनके पास कौन सी संगत में आना है, क्या कष्ट था उनको, तो उसी कष्ट को, जिस किसी संगत का गुरुजी ने कल्याण किया होगा उस कष्ट से, उसको बाय नेम बुलाते थे, इशारा करते थे, हाँ जी खड़े हो जाओ, सुनाओ मैं की किता। गुरुजी ये क्या था, ये गुरुजी हमें सिखाते थे कि जो गुरु, जो भगवान आपके लिए करता है, उसका की महिमा, उसका शुक्रिया का गुणगान आपने कैसे करना है। दिस इज अ वे टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर गुरुजी's ब्लेसिंग्स। ये है गुरुजी, ये चाहते थे। गुरुजी खड़ा करते थे, हाँ 10 मैं की किता, हाँ 10 मैं की किता, 10 मैं की दिया, मैं की दिता तेनू। इसलिए गुरुजी को हम क्यों 12 घंटे, 9 घंटे, 4 बजे, 5 बजे याद करें, क्यों? गुरुजी को 24 घंटे याद रखना है, पूरा दिन अपने साथ रखना है। वो कैसे रखना है? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अपने हर काम में गुरुजी को साथ रखना है, गुरुजी का नाम लेना है। गुरुजी को सुबह थैंक यू बोलना है उठते ही कि गुरुजी थैंक यू, आज की सुबह आपने मुझे दिखाई और अब आप सारा दिन मेरे साथ रहना। जो आप मुझसे करवाएं, जो कहलवाएं गुरुजी वो करना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाथ थाम के रखना। हर कोई ऑफिस में बैठने से पहले, दुकान में बैठने से पहले, ट्रैवलिंग में गुरुजी को साथ रखो। बस यही तो है गुरुजी का नाम सिमरन। हमारे रगों में, खून के अंदर गुरुजी का नाम दौड़ना चाहिए। दैट इज गुरुजी's पूजा, सेवा। कभी उन्होंने नहीं कहा बैंकेट हॉल में बड़े बड़े इसमें आप करो। यस, आई एग्री। जब हम अपने गुरु को, भगवान को बुलाते हैं, उसको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहते हैं, खुश होते हैं, ओवरवेल्म्ड होके उनका वेलकम करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत को हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज वेरी गुड। गुरुजी कहते थे और संगत नु जोड़ो और जोड़ो, वो भी एक गुरुजी की सेवा है। जब भी कोई कष्ट आपको कोई बताए तो उन्हें बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ कि हम ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे, हमारे ऐसे कष्ट, आप उनका, उनसे जुड़ो, ये करो। ये एक सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। जरूर बताना। गुरुजी ने जब समाधि ली, उसके बाद अंकल, इन बिटवीन अंकल का देहरादून पोस्टिंग हुआ, हम देहरादून गए। अंकल जब, मैं देहरादून गई और अंकल मुझे छोड़ने आए, तो दोबारा हम गुरुजी का बड़े मंदिर में माथा टेकने गए एज यूजुअल जैसे जाते थे, क्योंकि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। गुरुजी तो आज भी हैं, गुरुजी ने साथ में हैं, सुन रहे हैं गुरुजी मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ही हम लंगर प्रसाद कर कर बड़े मंदिर से निकले,
बाहर मेहरौली रोड से पहले एक हीरो होंडा चौक कहलाता है बड़ा। संगत जी, मैं और मेरे अंकल थे और मेरी नीस वो भी गुरुजी को मानती है, वो पीछे थी, बैठ लेटी हुई थी क्योंकि काफी देर हो गई थी रात को आते आते। और वहां पर आकर हमारी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी थी और दूसरी साइड बहुत जाम लगा हुआ था। तो उस टाइम पे एक नई गाड़ी निकली थी, शेवरले। उसमें 4-5 यंग टीनेजर बॉयज होंगे, वो बैठे हुए थे। उन्हें शायद ये लगा कि उनकी रोड में काफी ट्रैफिक है, तो वो पेवमेंट को जंप करके हमारे आगे से गाड़ी को घुमाना चाह रहे थे। एंड दे डिड इट। उन्होंने पेमेंट को जंप किया और जंप कर कर जैसे ही घुमाने लग गए, हमारी ग्रीन हो गई। इट वॉज सच अ ग्रेट मैसिव क्लैश कि सिर्फ गियर छोड़ा ही था और गाड़ी स्टार्ट करके स्टार्ट होके चलने लगी, और इट वॉज जस्ट लाइक अ बूम ब्लास्ट जैसे होता है। जबरदस्त एक्सीडेंट। गाड़ी में सुबह शाम शबद चलते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं तब भी, कहीं जा रहे हैं तब भी, और हम जब वापस आ रहे थे तब भी वहां शबद चलते ही रहते हैं। तो मैं ऐसे अपना हाथ गाड़ी के ऊपर ऐसे पकड़ के और शबद आंख बंद के सुन रही थी। जब ऐसी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मेरे कान एकदम सुनोगर, कानों से धुआं निकल रहा है। इतना तेज आवाज आई और मैं डर गई और मैंने पूछा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और अंकल बोलते तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये हुआ क्या? बहुत तेज आवाज आई, मैंने नोटिस ही नहीं करा। तो मेरे अंकल ने बोला एक्सीडेंट हो गया। जस्ट शॉक, एक्सीडेंट? ये कैसे, कहाँ पे? तो मैंने देखा जो हमारा डैशबोर्ड था वो काफी आगे आ गया था। माय अंकल इज 6 फीट। तो मुझे लगा इनकी तो टांगे, डैशबोर्ड इनकी तो टांगे गई। मैंने बोला आप खड़े होके दिखाइए प्लीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चोट लगी है आपको। बोलते नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। फिर भी मेरे को एकदम तसल्ली नहीं हुई। मैंने बोला आप बाहर खड़े हो, मुझे दिखाओ। तो उसके बाद निकले, देखा तो ही वॉज फाइन। और फिर बाहर जब उन्होंने देखा, इतनी भीड़ जमा हो गई थी लोगों की, पुलिस आ गई, पूरा कूलेंट सड़क पे बिखर पड़ा। और पीछे मेरी जो नीज थी, शायद उसको थोड़ा सा ऐसा जर्क था, हैवी जर्क था, उसके काफी महीनों तक उसके बैकबोन में पेन रहा। बट अदरवाइज एवरीबडी वाज फाइन। सारे लोग उन्हें हमें थोड़ा सा कंसोल किया और बोला कि आप लोग ठीक हैं, देखिए फर्स्ट एड है, फिर भी चलते हैं। हमने बोला नहीं हम ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट पे ऐसे बैठ गई जैसे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेचारी सी बनकर। ये हुआ तो हुआ क्या, समझ में नहीं आया। और बस मैं आंख बंद करके मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? बट गुरुजी थैंक यू, हमें किसी को चोट नहीं आई। फिर किसी ने हमें आके बताया, पुलिस जो लोग वहां पेट्रोलिंग पे थे, कि आज हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट वाज अ थर्ड एक्सीडेंट इन अ होल डे। इट वाज अ थर्ड एक्सीडेंट। और जो पहले 2 एक्सीडेंट हुए, इट वाज अ मैसिव मैसिव एक्सीडेंट्स थे जिनमें काफी चोटें आई। और बोलते ऐसा लगता है आपको तो भगवान बचा गए, आपको तो एक खरोंच भी नहीं आई है सबको। ये भगवान हमारे गुरुजी थे, लंगर प्रसाद करके निकले और लंगर प्रसाद के थ्रू उन्होंने हमारे शरीरों के अंदर क्या डाला वो तो गुरुजी जानते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें ऐसे ऐसे हाथों में उठा के साइड पे रख दिया और पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब बुरी तरीके से टूट फूट गया। ये है संगत जी गुरुजी। एक्सीडेंट होना था, ये जो होना है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होना है, जो कष्ट आना है वो आना है। अब ये एक्सीडेंट अगर कहीं और होता तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी को पता है एक्सीडेंट करना है, लेकिन अगर इनको मैं लंगर प्रसाद खिला के भेजूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं इनके अंदर ये चीज चली जाएगी तो कोई किस इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ, गाड़ी ठीक है, इंश्योरेंस में ठीक हो गई, लेकिन हम लोगों की जान बच गई। हमने रात को आके घर में बताया भी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चला। तो संगत जी ये हैं गुरु जी। अब मैं सारी संगत को ये बताती हूँ कि गुरु जी तक आज तक गुरुजी स्वप्न दर्शन देते हैं। गुरुजी का मैं इतना मतलब क्या ही बताऊं, ये मेरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित है। हर सांस गुरुजी की है, जो मुझे वो हर कष्ट से पहले आभास दिलाते हैं और हर कष्ट का निवारण भी बताते हैं।
सारा परिवार यही कहता है कि गुरुजी आप ही के सपने में आते हैं, साक्षात आते हैं, साक्षात बात करते हैं, साथ ले जाते हैं हाथ पकड़ के। आप बताइए संगत जी ये क्या है? आई एम गेटिंग इमोशनल, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या गुरुजी बात करते हैं, क्या दिखता है, क्या गुरुजी सारी रात ड्रीम में मेरे साथ, मैं उनके साथ काटती हूँ। ऐसा नहीं है एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, होता ही रहता है। मैं एकदम सीधे आती हूँ कि कोविड के टाइम पे पहले अंकल को हुआ, फिर मम्मा को हुआ। मम्मा एजिड है काफी, किस तरीके से मैंने कोर्ट के पोस्ट पुलिस वालों को कंसोल किया, लिख के दिया कि हम मम्मा को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, हम हमारे पास है रूम्स, सेपरेट रखेंगे। मेरी रीडिंग सबसे ज्यादा थी संगत जी, और मुझे कभी फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरी दोनों डॉटर्स, हम तीनों ने मिलकर पूरा घर देखा। कोविड के दौरान ही जब मेरी आधे घंटे के लिए एक दिन अंकल का फीवर नहीं उतारा था, आंख लगी, तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए साक्षात। और हमारे घर के सामने एक नई संगत जुड़ी है कि मैं उनके साथ बहुत बड़ी गाड़ी में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। जा रही हूँ तो अचानक से वो गाड़ी रुकती है और वो भैया बोलते हैं कि भाई लगता है कि गाड़ी में देखना पड़ेगा बोनट के अंदर क्या हो गया है, कहीं हीटअप हो गई है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है। बड़ी देर हो गई, भैया आ नहीं रहे। मैं खुद दरवाजा खोल के बाहर जाती हूँ तो भैया इज नो वेयर, चारों तरफ फॉग है, और बोनट के सामने खड़े हैं मेरे साक्षात गुरुजी। मैं बोल रही गुरुजी आप कैसे आ गए? मैं तो आप ही से मिलने आ रही थी। बोलते तू चल मेरे नाल। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे ले गए 3-4 सीढ़ियां ऊपर, और मुझे कहा खबरदार जो पीछे मुड़ के ना देखी। बार बार गुरुजी ये बोल रहे, लेकिन हमारा मन चोर, चोर मन, कि ऐसा गुरुजी क्यों कह रहे हैं? चाहे मैं साइड से देखूं चाहे कैसे देखूं, देखूंगी जरूर ऐसा क्या है पीछे। चेती आ मेरे पीछे पीछे, मेरे नाल नाल आ। गुरुजी 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके, एक चौकी थी, चौकी के उस तरफ जाके बैठ गए। और मैंने पीछे मुड़ के 2 मिनट के लिए देखा तो इट वॉज अ क्रिमेशन ग्राउंड। वो भी मैं वेस्ट दिल्ली रहती हूँ, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग का क्रिमेशन ग्राउंड। उसके बाद मैं बैठ गई और गुरुजी डिड समथिंग, ही गेव मी सम सॉर्ट ऑफ अ पान वाला जैसे बना के, और मेरे को कहते ले एनु खा ले जल्दी से। मैंने खा लिया। उसके बाद गुरुजी ने जो वर्ड्स बोले वो वर्ड्स मैं बता रही हूँ आपको एग्जैक्ट, अपने अपने नादे मग्गे उठा लो। मैंने कहा गुरुजी ये आप आवाज दे रहे हो 2-3 बार, मुझे तो नहीं बोला आपने अपने नादे मग्गे उठा लो। गुरुजी कहते चुप। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मुड़ के देखा, मेरी फैमिली के 4-5 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जिन्हें मैं देख पा रही हूँ वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या था? गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे कोविड में तुम्हारे घर के इन लोगों को मैंने नया जीवन दिया है, इनका जीवन बचाया है। शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना। कोई शब्द नहीं है, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, परमात्मा तो हमेशा ही है। इस प्रकृति में परमात्मा है, तभी तो प्रकृति में जब अति हो जाती है तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। जो आज हो रहा है, मैं एकदम शांत। तो ऐसे गुरु जी आते हैं। ऐसे ही गुरु जी ने मुझे अपने बचपन के फ्रेंड से मिलाया। ऑल ऑफ अ सडन वो फ्रेंड्स जो अब मेरे साथ ही हैं और गुरुजी के मंदिर भी मेरे साथ जाती हैं, वो एक बहुत ही जबरदस्त साईं की भक्त भी है। और एक और फ्रेंड थी, शी इज नो मोर नाउ, वो भी गुरुजी को उनके उसके बड़े मंदिर में ले गई हूँ। ऐसे ही बैठ के दोनों फ्रेंड्स हम कुछ देख रहे हैं, और सामने जैसे हम छोटे स्कूल टाइम में रामलीलाएं होती थी, और ऐसे में अपना एक दरी से बिछा के बैठी हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, दोनों हाथ रोक के कि कोई इनकी जगह न ले ले। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये रियलाइज होता है कि somebody is hitting me on my knee, touching my knee। तो इससे पहले कि मैं जस्ट इन ए फिट ऑफ एंगर मैं उनसे कुछ कहूँ, मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो इट वाज गुरुजी, एंड गुरुजी स्माइल्ड। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मुझे बुला लेते, मैं तो अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। बोलते, मैंने कहा अब गुरुजी। कहते क्यों? मैं मन किता मैं ते तेनू मिलन सीगा ते मैं आ गया।
मैंने कहा गुरुजी अब आप यहाँ आए हो, और वो जगह मेरे घर के जहाँ मैं रहती हूँ पास में ही है, ग्राउंड में, वो मतलब जहाँ ड्रीम में मैं बैठी हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी अब आप आ गए, अब तो मैं मम्मा के पास लेके जाऊंगी, अपने घर लेके जाऊंगी, हर हालत में मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। अच्छा मैं की करना कार जाके, मैं तो तेनू मिलन सीगा ते मैं मिल लेता। नहीं गुरुजी नहीं, आप चलो, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप खाना खा के जाना, ऐसे नहीं जाना गुरुजी। एंड समहाउ वो मेरे साथ गए। घर जब ले गई तो वो घर नहीं था जो ये है। वो क्या दिखाया उन्होंने, क्या किया, वो मेरे तक ही है। और उसके बाद मैंने देखा मम्मा एक कांसे की, मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ इस बात पर, क्या उन्होंने मेरे को संदेश देना चाहा कि मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और कांसे की थाली में, अब मैं बंगला साहिब के अंदर जो हमें लंगर प्रसाद मिलता है, जो हम प्रसाद खाते हैं, कांसे की थाली में, कांसे की थाली के अंदर कटोरी लगी है, जो भी गुरुजी ने खाया उसमें खाया, वो भोग था, वो खाया और गुरुजी चले गए। इस तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं हमारे घर में, दो रिसेंटली जो हमारे साथ हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मस्कट रहते हैं, अनन्य गुरुजी के फॉलोअर, गुरुजी के लाइफ टाइम से हम सब जुड़े हुए हैं। अचानक से वहाँ कोविड से पहले शायद वहाँ पे पता चला उसके थ्रोट में से अपने आप खून निकलना शुरू हो जाता था, और काफी खून निकलता था। उसने यहाँ बताया नहीं। कोविड के बाद, कोविड खत्म होते ही वो इंडिया आया, क्योंकि वहाँ सजेस्ट किया आप इंडिया जाइए। इंडिया गए, आया तो हमने उसके एडवांस में मेहरौली, हमने सोचा कहीं ट्यूबरकुलोसिस का कोई सिम्टम्स है ना हो, मेहरौली एडमिट करवाया किसी के थ्रू। वहाँ भी मेरे कजन ब्रदर हैं, गुरु जी की संगत है, गुरु जी तो हर जगह रास्ते बनाए थे। वहाँ 9 दिन रहा, आईसीयू में भी रहा, ऑपरेशन सब कुछ जो भी आईसीयू में भी था, लेकिन जैसे ऑपरेशन सजेस्ट किया तो वो थ्योरोसिस का कुछ प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट के वो आ गए, मेमोरेंडम आ गए कि जी आप, ऑर्डर्स आ गए कि यहाँ को सारे गवर्नमेंट के जो ओटीज हैं वो बंद किए जाएं। अब क्या करें, जो वहाँ के हेड थे, उनके एक जूनियर हैं गंगाराम में, डॉक्टर सब्य सांची मुखर्जी, थ्योरोसिस डिपार्टमेंट हेड हैं। उन्होंने उनको कहा, उनको डायल करने लगे थे, नहीं एक बार करके छोड़ दिया, सो पता नहीं क्या आया, लेकिन वहां उन्होंने सुन लिया, ही कॉल्ड हिज सीनियर हेयर इन द मेहरूरी, और पूरा हिस्ट्री समझाया। मैं और मेरे अंकल, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं और मेरे अंकल जब वहां गए तो उन्होंने बताया, गंगाराम वाले डॉक्टर सब्य सांची ने पूरा डायग्राम बना के, अगर इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो यू पीपल में लूज हिम। ये सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एंड हमने फटाफट इतनी हैवी रेन में मेहरौली से वहां इनको शिफ्ट करा। शिफ्ट करने के बाद वहां पर वो ऑपरेशन चला। संगत जी जब ऑपरेशन चला, हम ओटी के बाहर सिर्फ गुरुजी के सत्संग, जब ओटी करके बाहर आए, क्योंकि उन्होंने बताया था हो सकता है लंग्स का कोई कट, कोई पीस काटना पड़े या कुछ ऐसा हो, कहीं ब्लॉकेज हो तो हमें करना पड़ेगा। जैसे ही ओटी से डॉक्टर साहब बाहर आए और हम सब खड़े हो गए और डर डर के मारे पूछने लगे, तो ही स्माइल, ही सेड, आई एम वंडरिंग व्हाट वाज दैट। There was nothing inside. Absolutely, he's absolutely fine. Operation is absolutely fine. There was nothing as such. जो उसमें डायग्राम में आ रहा था, जो उसमें आ रहा था, आपके एमआरआई, ये इसके सारे जितने भी टेस्ट थे, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग देयर। क्या, I can say only one thing, he said. What was it? I can say only one thing, is absolutely fine and he can fly. Means he can fly back to Muscat. तो सब हैरान हम, ये क्या था। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनको 2 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, और ब्लड हमने अरेंज कराने के लिए काफी लोगों को बोल दिया था। उन्होंने कहा था हमें ब्लड की 100% जरूरत पड़ेगी। ये सोचते हुए मेरे अंकल ने और मेरे नेफ्यू ने, दोनों ने एक एक बॉटल ब्लड दिया। अब बात आती है कि कुछ निकला ही नहीं, लेकिन कष्ट कटा ब्लड डोनेट करके। गुरुजी ने कष्ट कटवाया, 2 बॉटल डोनेट करके। इधर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इधर कुछ कट पिट नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, और ही इज नाउ लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। अब रिसेंट जो एक और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, संगत जी, मेरे अंकल को ऑल ऑफ अ सडन 24 अगस्त में प्रोस्टेट इशू डेवलप हुआ। इट्स अ वेरी नॉर्मल
इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इन मेल हिस्ट्री। और इस तरीके से मेडिसिन उन्होंने शुरू करी। बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो कैथेटर लगाना पड़ा। कैथेटर के साथ वो कई बार ऑफिस भी जाते थे, घर में रहते थे तो कुर्ता ऐसे लंबा करके पता नहीं चलता था, बट ही वॉज लिविंग एक्टिव लाइफ। ऐसे करते करते एक बार काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, फिर गंगाराम गए। गंगाराम में डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट कराए और फिर कैथेटर लगा दिया कि आप मेडिसिन लो। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग बिकॉज अंकल इज टीटोटलर कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे सब ठीक लग रहा है, अभी आप मेडिसिन लो। एक दिन काफ़ी प्रॉब्लम आ गई तो रात को मेरे को बहुत सब समझ में नहीं आया क्या था। तो रात को अचानक से मेरे कानों में आवाज आती है, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया था कैथेटर लगा के, रिमूव करना, लगाना लगाना। ही वॉज एट होम, बहुत टेंशन में थी कि ये हो क्या रहा है। तो रात को आवाज आती है। गुरुजी ने मेरे को सिर्फ आवाज दी और कहा, दिखाया कि एक पॉट है, एक घड़ा है जो नीचे से बहुत गंदा है, मैला है, और उसको का पानी कौन गिरा रहा है मुझे नहीं पता। ये दिखाया, उसका पानी गिरा दिया है और उसको धूप में खड़ा सुखा दिया है और वो नीट एंड क्लीन हो गया। फिर आवाज आती है गुरुजी की, ओ देख, इंज कर जा, ओनू जाके पूछ ले अब सब ठीक है ना। मैं सुबह उठी कि ये क्या था, ये तो गुरुजी मेरे कान में कुछ कह गए। इससे पहले कि आई कुड से एनीथिंग टू माय अंकल, अंकल टोल्ड मी आज कैथेटर से ना ऑटोमेटिकली नॉर्मल फ्लो से यूरिन आ रहा था। और वो हमारा गंगाराम में उस दिन अपॉइंटमेंट था। उसी मॉर्निंग मैंने कहा आप चलिए और आज आपका ना ये हटा देंगे। कहते कैसे? मैंने कहा गुरुजी ने रात को आके बता दिया, उन्होंने सब ठीक कर दिया है। कहते, मैंने कहा इसीलिए, कहते इसीलिए ये सब। मैंने कहा इट इज एन इंडिकेशन। हो गया। अगेन इन दिसंबर, इनिशियली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, अंकल ऑफिस से घर आ रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको ये फील हो रहा था कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। कैथेटर नहीं लगा था, हट चुका था। वो गंगाराम जाना चाहते थे, लेकिन गंगाराम में पार्किंग नहीं मिली। और फिर उन्होंने, ये तो गुरुजी ने मुड़वाया, उन्होंने उन्हें रोहतक रोड पे, पूसा रोड पे अपना मैक्स जो था सुपर स्पेशलिटी, मैक्स में, बीएल कपूर में, वहां जाना पड़ा। अंकल ने अपनी गाड़ी मैं और मुझे पूछा तो आई वॉज ऑन वे बैक टू माई ऑफिस और मैं पंजाबी पहुंच चुकी थी, बट ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। गाड़ी बाद में बताया, मैंने गाड़ी फेंकी, चाबी दी गाड़ी को और भाग गया। और मुझे एक लड़का मिला, उस लड़के ने बोला कि हाँ जी क्या हुआ। तो कहते, मैंने पूछा कि ऐसा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कहते चलिए, मैं तो यूरोलॉजिस्ट के साथ ही हूँ, यहाँ जो यहाँ के हेड है, मैं आपको ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को अनबेरेबल है। तो सबसे पहले उन्होंने कैथेटर लगाया और रिलीव किया उनको। फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर से डोके आप मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए और आ जाइए। इस तरीके से इतना वो ट्रिगर हुआ, इतना ट्रिगर वो प्रॉब्लम हुई कि उनको बीएल कपूर के अंदर उस दिन जाना पड़ा। जब डॉक्टर को पता चला इतने टाइम से मेडिकेशन पे हैं और ये इस बार बार हो रहा है, तो ही सेड इट्स नॉट गुड थिंग। उन्होंने कुछ टेस्ट सजेस्ट करे। संगत जी वो सारे टेस्ट करे, टेस्ट में सेटिस्फाई नहीं हुए वो लोग, और फिर बायोप्सी भी कराई। बायोप्सी में कुछ ऐसा लगा कि जैसे अंदर सब ग्रोथ इज देयर, कुछ है। तो उन्होंने फिर इसको कंफर्म करने के लिए एक और, इससे भी एक हाई रेंज वाला एक टेस्ट कराया जो कि बाहर से आना था। और हमारे जो फैमिली डॉक्टर से उनसे कंसल्ट किया था, डॉक्टर सेड ये जो हाई रेंज वाला टेस्ट है ये फॉर्मेलिटी है शर्मा जी, ये आपका। और रात को 10 बजे बुलाया कि आप डरना मत, क्योंकि आपकी डॉटर की मैरिज है। अगर जो इसमें दिख रहा है कि ये मैलिग्नेंसी जो दिख रही है इसमें आई है, अगर ये अभी इसमें समझ लीजिए ये है, क्योंकि ये बस कंफर्म हो जाएगा, ये फॉर्मेलिटी है। तो आप रिगरसली इसका 3 मंथ्स आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप भूल जाइए आपकी बेटी की शादी है। मीन दीज वर हिज वर्ड्स। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या, 21 5 2025 को मेरी डॉटर की मैरिज हुई थी, हम क्या चल रहा था। अब 1.5 महीने से अंकल घर पे, बस यही चल रहा था, हम वेट कर रहे थे टेस्ट की। और ऑल ऑफ अ सडन वन डे ऑन ट्यूसडे he received, he was somewhere in the market with my daughter, he received a report and he shouted over phone, यशुदा मेरा ही रिपोर्ट आ गई है। एंड पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या। मैंने बोला क्या? कहते यू विल नॉट बिलीव मी। मैंने कहा नहीं आप बताओ, क्योंकि आई वॉज जस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड कि है कुछ।
उस परम पिता परमात्मा, हमारे महाशिव देवों के देव, मेरे डुगरी वाले गुरुजी ने रिपोर्ट में दिया, देयर इज नो मैलिग्नेंसी, इट इज जस्ट नॉर्मल। क्या था संगत जी? ये गुरु, यही तो है गुरु जी की ब्लेसिंग्स, यही तो है। हम लोग क्या कर रहे हैं गुरु जी की सेवा के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते में सच्चाई, ऑनेस्टी, सफाई, किसी का हक न मारना, किसी मजबूर पर अपना हक न जमाना, अथॉरिटेटिव टोन न रखना, यही उनकी लर्निंग है। और दैट वाज अ रियली अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, रियल दिवाली थी वो हमारे लिए। उसके बाद ही डिसाइडेड कि अब हम ऑपरेशन कराएंगे ही, और बड़ा ही सक्सेसफुली वो ऑपरेशन करवाया। माय अंकल इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ नाउ। और अब वो इसके ऊपर पेपर भी लिख रहे हैं एक छोटा सा, और ऑफिस में अपने एज ग्रुप के सारे फ्रेंड्स को मिला के इनके बारे में समझाते हैं। और एक दो ने जब प्रॉब्लम शेयर करी, इट इज सच अ थिंग, समटाइम्स हम कितने भी पढ़ लिख जाए, लोग बहुत कम लोग शेयर कर पाते हैं आपस में, या जाने में थोड़ा सा हिच करते हैं। तो वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, उनके फॉर्म भरते हैं, उनके टेस्ट कराते हैं, तो दैट वे ही इज हेल्पिंग देम आउट। सो संगत जी, ये है गुरु जी की मेहर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जिसका गुणगान करने का तो हमारे पास ना तो हमारी ये टंग, हमारी जिव्या है ही नहीं, ना शब्द है। जो गुरु जी बुलवाते हैं वो मैं बोल रही हूँ, जो मेरी लाइफ जर्नी आज तक ब्लेसिंग्स मेहर देते आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और मैं उनका, मैंने आपके साथ एक संगत जी शेयर किया है, और गुरु जी से यही अरदास है कि सारी संगत जो प्लेटफॉर्म से जुड़ी है वो भी, जो नहीं जुड़ी है वो भी, जो सिर्फ जो नाम सुना है जिन्होंने वो भी, सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स की अम्ब्रेला में रहें। अपने हर काम में, अपने डेली रूटीन में गुरु जी को साथ रख। और सबसे ज्यादा जिनके घर में पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर गुरु जी के दरबार में न सत्संगों में ना जाएं, उनका मान रखें, उनको सुख दें, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, उनको अलूफ ना रखें। क्योंकि गुरु जी के पास जब हम होते थे, कई संगत ऐसे आती थी तो गुरु जी कहते थे, इधर बैठ के की कर रही हैं? मैं क्या होटल खोली है लंगर खान वास्ते? आगे जा, जाके सास ससुर दी सेवा कर, या न्याणे नु खिला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में ऑफिस से आए ताला लगाया और सत्संग कर, नहीं, उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि गुरुजी कहते थे, आपका जो लाइफ है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उस ड्यूटीज को निभाने में ही मैं प्रेजेंट होता हूँ, जब आप उनको ऑनेस्टली निभाते हो, और फिर मैं आपको अपने आप लेके जाता हूँ। आप देखेंगे कई बार आपका बहुत मन होता है सत्संग, कहीं पता है आपको फ्रेंड के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, और ऑल ऑफ अ सडन कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप सर्व कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और मन के अंदर चल रहा है, गुरु जी मेरे को तो सत्संग, मेरे को आना है, बहुत मन है, लेकिन अब सॉरी, अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए। और कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है ये, और कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा रास्ता बनाते हैं कि वो ऑल ऑफ अ सडन गेस्ट कहते हैं, अच्छा ओहो अभी तो हमको वहां भी जाना था, हम भूल गए, तो सॉरी, अब हम चलते हैं, खाना तो नहीं खा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कभी, इस तरीके से करके। एंड इट हैपेंड विद मी इन रियलिटी। तो ये सच्चे मन से, तो आप जो आया है वो भी किस रूप में आया है, गुरुजी ये भी परीक्षा ले रहे हैं। अब उनको हम छोड़ के इग्नोर करके सत्संग बैठ जाए, नहीं। गुरु जी का सत्संग वहां चल रहा है, गुरु जी आपके साथ हैं जिनको आप सर्व कर रहे हो। सो गुरु जी ने सिर्फ यही हमें मैसेज दिया है हमेशा, सिंप्लिसिटी में सत्संग करना, सबको साथ लेके चलना। सफाई का मैं फिर कह रही हूँ, गुरु जी बहुत ध्यान रखते थे, अपने घर, घर के आसपास सफाई का बहुत ध्यान रखना, जो भी घर में आए उसका मान सम्मान जो है। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स, अपने बड़ों को हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले उनकी ब्लेसिंग्स रखना, उनका ध्यान रखना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। तो फिर बड़े भी बोलते हैं, कई बार होता है कि आपका मन है जाने का, बड़े नहीं करते, लेकिन बड़े भी कई बार नाराज हो जाते हैं, तो उनको भी हमें कन्विंस करना है, उनको खुश रखना है, तो ही आप अपने आगे काम कर सकते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं। तो आपकी डेली रूटीन की ऑफिशियल ड्यूटीज, घर की ड्यूटीज, आपकी ऑनेस्टी में गुरु जी इज ऑलवेज देयर। ऑलवेज बी अ पॉजिटिव माइंड। गुरु जी कभी कहते थे, कभी किसी की चुगली नहीं करनी, चुगली करने से आपकी तो ब्लेसिंग्स तो उसको चली गई,
और आपको नेगेटिविटी दे गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। कोई जो भी कह रहा है इग्नोर, या तो वहां से उठ जाओ, इग्नोर, ओके करके। जबकि ऐसा रियलिटी में कई बार नहीं होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलतियां होती है, तो फिर क्षमा प्रार्थी भी होते हैं। हमें हमेशा सॉरी भी कहना है सोने से पहले कि गुरुजी सारे दिन मेरे से जो गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे क्षमा करना, और वो कल गलतियां मेरे से दोहराए ना, आप मेरे साथ रहना, इस तरीके से। तो संगत जी 24 आवर्स गुरु जी अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशियों में, उनके काम में, उनके इंजॉयमेंट में। और गुरुजी अपनी संगत को खूब मौज कराते थे, कॉफी हाउस भी ले जाते थे, घुमाने भी ले जाते थे, जब मन करते थे। तो गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि अपने परिवार से दूर होकर कोने में बैठकर मेरा नाम जप करो। नो। जय गुरु जी। कष्ट हो तो कष्ट को निभाने का, उसके निवारण करने में, उसको सहने में गुरु जी शक्ति देना, और सामर्थ्य हो तो मदद करने का मौका देना। थैंक यू सो मच गुरु जी। आई लव यू, वी ऑल लव यू गुरु जी। टोटली सरेंडर। गुरु जी को पाने का एक ही तरीका है, नो इफ्स नो बट्स, टोटली सरेंडर। जब तक आप, और इस टोटल सरेंडर और फेथ में गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू ना निचोड़दा भी है, तो उसमें घबराना नहीं है, वो गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट है वो। तो आप फेथ बनाए रखें, फिर देखें गुरुजी कैसे मेहर बरसाते हैं। ये मेहर ही तो बरस रही है, जो आज गुरुजी ने सत्संग सेवा का मुझे मौका दिया, ये मेहर है उनकी, ये ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच and wish you a very, very blessed time, my Sangat ji. जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।